लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने के बाद से वहां वकीलों में रोष व्याप्त हो गया। दिनांक 27 सितंबर 2024 की घटना है। दोपहर 2:15 बजे तमाम अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति के न्यायालय का घेराव किया और कार्य बहिष्कार की घोषणा की, लेकिन स्थिति को संभालते हुए अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि वे पहले इस संबंध में न्यायमूर्ति से जाकर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, फिर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। सभी अधिवक्ताओं के साथ हालांकि वो संगीता चंद्रा के ऑफिस पहुंचे, लेकिन जैसा कि महासचिव महोदय बता रहे हैं अपने पत्र में, जो पत्र आप देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि वह खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिले और उन्होंने कहा कि ये जो आपने कार्रवाई शुरू की है गलत है, इस कार्रवाई को आप वापस ले लें। जिस पर न्यायमूर्ति ने संगीता चंद्रा ने आश्वासन दिया कि वह इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन पता चला कि उन्होंने हस्ताक्षर भी किए और सतीश चंद्र मिश्रा जी के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि ओपन कोर्ट में न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने जब उनके विरुद्ध क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कार्रवाई दर्ज करने का आदेश दिया, तभी उसी केस में विपक्षी अधिवक्ता श्री जयदीप ने भी इस आदेश का विरोध किया और कहा कि यह आदेश गलत है, आपको इस तरह का आदेश साथी अधिवक्ता के विरुद्ध, जबकि वो दूसरी पार्टी से पेश हो रहे थे, नहीं लेना चाहिए। अब अवध बार एसोसिएशन ने फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद न्यायमूर्ति श्रीमती सतीश चंद्रा से मुलाकात करने के बाद प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, कहा है कि आप सतीश चंद्र मिश्रा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मृदभाषी हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा वह एल्डर कमेटी के सदस्य हैं, पूर्व बार अवध एसोसिएशन के महासचिव भी रह चुके हैं, पूर्व महाअधिवक्ता रह चुके हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, व्यवहार भी खराब नहीं है। उनके खिलाफ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाना, इस तरह की बदतमीजी किया जाना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि संगीता चंद्रा को किसी और राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाए और जब तक उनको स्थानांतरित किया जाता है इस न्यायालय को कोई कार्य न दिया जाए। यानी कि उनके प्रस्ताव से स्पष्ट हो रहा है कि सीधे सीधे चीफ जस्टिस महोदय बहुत जल्दी कोई कदम नहीं उठाएंगे और कदम नहीं उठाते हैं तो एक बार फिर पूरा प्रदेश हड़ताल की तरफ, कार्य से विरत रहने की तरफ जा सकता है। यही प्रस्ताव उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 28 सितंबर 2024 को अपनी आकस्मिक बैठक बुलाई। उन्होंने भी सर्वसम्मति से उसी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए आगे कहा कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और जब तक श्रीमती संगीता चंद्रा का किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जाता तब तक उन्हें इस न्यायालय में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में सतीश चंद्र मिश्रा के विरुद्ध जो दुर्व्यवहार की बात आ रही है उसको पत्र में कोट करते हुए अवध बार एसोसिएशन के महासचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने लिखा है कि न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा का व्यवहार बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति का रहा है, निरंकुशता का रहा है और वह जूनियर सीनियर वकीलों के साथ आम दिनों में भी, आम कार्य दिवसों में भी दुर्व्यवहार करती रहती हैं, जिसकी कई बार उनको शिकायत मिली, लेकिन उस शिकायत को वो इसी वजह से अपने पास रखे रहे, आगे नहीं जाने दिया कि किसी तरह से मामला यहीं निमट जाए, आगे बात ना बढ़े। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब उन्होंने ये शिकायत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजी है, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजी है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ही इसी पत्र को आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को भी भेजकर कहा है कि श्रीमती संगीता चंद्रा का स्थानांतरण किया जाए। साथ ही पत्र में यह भी आरोप लगाया, यह भी कहा गया है कि श्रीमती संगीता चंद्रा के पति संदीप चंद्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में ही वकालत करते हैं। यह बात भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके पति वहां पर वकालत करते हैं और उसी कोर्ट कैंपस में, उसी हाई कोर्ट की बेंच में महिला अधिवक्ता को नियुक्ति दी गई। यह नियुक्ति ही गलत है, एथिक्स के खिलाफ है। पहले ही इस पर कॉलेजियम को सोचना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से हो सकता है उनके संज्ञान में बात नहीं आई, लेकिन अब उनके संज्ञान में लाया जा रहा है। तो उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुरंत कोई त्वरित कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तब आगे क्या होगा यह भी आप समझ रहे हैं। तब आगे ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत भी इससे प्रभावित होगी, चूंकि वो सियासी व्यक्ति रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और वकालत भी इससे नहीं बच पाएगी। जो कोर्ट का न्यायालय का वर्क है वह भी प्रभावित होगा। एक बार हम बड़ी हड़ताल की तरफ फिर बढ़ सकते हैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। करनी भी चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा जितना वरिष्ठ वो अधिवक्ता है, मृदभाषी हैं, साफ सुथरी उनकी छवि है, कभी उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं रही,
जब सत्ता में रहे तब कोई शिकायत नहीं आई, अब तो उनकी सत्ता नहीं रही, पार्टी भी उस स्थिति में नहीं रही, तो उस तरह की शिकायत कि उन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया होगा बेमानी है। बहरहाल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायमूर्ति न्यायाधीशों को स्वयं को लाल फीताशाही वाले कल्चर में जाने से रोकना चाहिए या तानाशाही वाले कल्चर में जाने से रोकना चाहिए। वे राजा नहीं हैं, बल्कि वे उस दौर के मोनार्की, उस दौर के राजाओं के लिटरेट वर्जन है। उनको इलिटरेट वर्जन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।